नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार का मौसम एक बार फिर से बड़ा बदलाव लेकर आया है। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट, धरती पर गिरती बारिश की बूंदें और लोगों की आंखों में मौसम को लेकर जिज्ञासा, ये सब मिलकर इस मानसूनी मौसम को और भी खास बना रहे हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में इस समय मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में जलभराव और वज्रपात जैसी गंभीर समस्याएं भी सामने आ रही हैं। बिहार के उत्तरी, पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों में बारिश की रफ्तार तेज हो चली है। विशेष रूप से सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सहरसा जिलों में पिछले 24 घंटे में गरज के साथ तेज वर्षा दर्ज की गई है। इन जिलों में बारिश का औसत 70 से 110 मिलीमीटर के बीच रहा है और कई स्थानों पर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बौछारें गिरती रही हैं। ग्रामीण इलाकों में खेतों में पानी भर गया है, जिससे रोपणी के लिए आदर्श स्थिति बन गई है। राजधानी पटना में भी सुबह से बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश की बूंदें गिरने लगीं। दोपहर होते होते यह बारिश तेज हो गई और करीब 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया। पटना के कदमकुआं, कंकड़बाग, बोरिंग रोड, राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में जल जमाव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। निगम की टीम लगातार जल निकासी में लगी है, लेकिन वर्षा की तीव्रता के आगे सारी व्यवस्था फीकी पड़ती दिख रही है। अगर हम दक्षिण बिहार की तरफ बढ़ें तो गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और शेखपुरा जिलों में भी बादलों ने दस्तक दी है। गया में सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर में हल्की बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। गया का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से नीचे है। किसानों के लिए यह मौसम एक संजीवनी के समान है। खेतों में पर्याप्त नमी है, जिससे धान, मक्का और सब्जियों की खेती को लाभ मिल रहा है। बिहार के पश्चिमी जिलों जैसे कि भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में भी मौसम ने करवट ली है। यहां बीते 2 दिनों में रुक रुक कर बारिश हुई है। भोजपुर जिले के आरा क्षेत्र में लगभग 40 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या बनी हुई है, क्योंकि तेज हवा और पानी के कारण खंभे गिर गए हैं और तार टूट गए हैं। विद्युत विभाग की टीम इन्हें दुरुस्त करने में जुटी हुई है। अब बात करते हैं कोसी और सीमांचल क्षेत्र की, जहां मानसून का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार और फारबिसगंज जैसे इलाकों में पिछले 48 घंटे में लगातार बारिश हुई है। पूर्णिया में लगभग 130 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि किशनगंज में भी 120 मिलीमीटर के करीब। इन जिलों में महानंदा और कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियां गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा सब में जलस्तर ऊपर जा रहा है। खासकर गंडक नदी पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में उफान पर है। बाढ़ नियंत्रण विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की जा रही हैं। कई गांवों में नावों की व्यवस्था की गई है, ताकि बाढ़ की स्थिति में लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। अब अगर हम तापमान की बात करें तो राज्य भर में मौसम ने ठंडक घोल दी है। अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। साथ ही हवाओं की रफ्तार भी तेज है। दक्षिण पूर्व दिशा से 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो बादलों को खींच कर ला रही हैं और बारिश को लगातार बनाए रख रही हैं। राज्य में कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं।
बीते 24 घंटे में दरभंगा, समस्तीपुर, सीवान और गया जिलों से बिजली गिरने के कारण कुल 6 लोगों की मृत्यु की खबरें आई हैं। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिजली की गरज सुनते ही तुरंत किसी पक्के मकान या सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, खेतों में न रुकें और मोबाइल या छतरी का इस्तेमाल न करें। बिहार के गांवों में बारिश ने एक और हरियाली फैला दी है। खेतों में हरियाली लौट आई है और किसानों का उत्साह देखते ही बनता है। लेकिन दूसरी ओर बारिश के कारण कच्चे घरों और झोपड़ियों में पानी भर गया है। मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और सहरसा में कई गांवों में जल भराव इतना हो गया है कि घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अधिक सतर्कता की जरूरत है क्योंकि गंदे पानी में संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। जल निकासी की समस्या केवल गांवों तक सीमित नहीं है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा जैसे शहरों में भी यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है। नगर निगम और जल संसाधन विभाग की टीमें लगातार नालियों की सफाई में लगी हुई हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। बिहार के बदलते मौसम की इस कहानी में एक अहम अध्याय जुड़ा है, नदी तटों और निचले इलाकों की संवेदनशीलता। इस वक्त कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और कटिहार जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट गया है। ग्रामीण नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से कई स्कूलों को अस्थायी राहत केंद्रों में बदला गया है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन प्राथमिकता फिलहाल लोगों की सुरक्षा और राहत कार्य है। गांवों में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सूखा राशन, पीने का पानी और मेडिकल सहायता दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में टीम भेज दी है, जो जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए क्लोरीन की गोलियां और प्राथमिक उपचार की किट बांट रही है। अब बात करें प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों की। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और बक्सर जैसे इलाकों में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है, लेकिन तापमान में गिरावट और वातावरण में आर्द्रता का स्तर अधिक बना हुआ है। खेतों में धान की नर्सरी की वृद्धि तेज हो गई है। यहां के किसान अब अगले सप्ताह से मुख्य रोपणी शुरू करने की तैयारी में हैं। कृषि विभाग के अनुसार अब तक बिहार में कुल धान रोपणी का 48% कार्य पूरा हो चुका है और आने वाले सप्ताह में यह 75% तक पहुंचने की संभावना है। वर्षा की लगातारता किसानों के लिए शुभ संकेत है, लेकिन अधिक वर्षा की स्थिति में खेतों में जलभराव से पौधों की जड़ें सड़ने का खतरा भी बना हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को जल निकासी के उपाय सुझाए हैं, जैसे कि खेतों के किनारे पर नालियां बनाना और एक फसल छोड़कर दूसरी पंक्तियों में रोपाई करना। अब जिक्र करते हैं हवा की रफ्तार का। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं ने कहर बरपाया है। विशेषकर किशनगंज, फारबिसगंज और पूर्णिया में हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे झुक गए हैं और मोबाइल टावरों को भी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर बिजली की आपूर्ति अनिश्चित हो गई है। ग्रामीण विकास विभाग की टीमों ने अस्थायी तौर पर सोलर लाइट और बैटरी ऑपरेटेड टॉर्च की व्यवस्था शुरू कर दी है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों की। लगातार हो रही बारिश और जलभराव के कारण मच्छरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों का खतरा बढ़ गया है। खासकर वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा में सरकारी अस्पतालों ने बुखार, उल्टी, दस्त और स्किन इन्फेक्शन के मरीजों के लिए अलग वार्ड बना दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को साफ पानी पीने, उबला हुआ खाना खाने और अपने घरों को साफ सुथरा रखने की सलाह दे रही हैं। राजधानी पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बिहार पर इस समय बंगाल की खाड़ी से आ रही दक्षिण पूर्वी नमी भरी हवाएं असर दिखा रही हैं। साथ ही उत्तर बिहार के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण पूरे राज्य में वर्षा गतिविधि लगातार बनी हुई है। यह सिस्टम आने वाले 48 घंटे तक बना रह सकता है। इसका अर्थ यह है कि प्रदेश के सभी जिलों में बारिश जारी रहेगी और कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। बिहार के पूर्वी जिलों में जैसे कि जमुई, लखीसराय, मुंगेर और बांका में भी मौसम का मिजाज बदला है। इन जिलों में बीते 24 घंटे में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। किसान अब रोपणी की तैयारी कर रहे हैं। इन इलाकों में आमतौर पर बारिश थोड़ी देर से आती है, लेकिन इस बार समय से पहले और पर्याप्त वर्षा ने खेती की रफ्तार बढ़ा दी है। खेतों में ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों की आवाजाही दिन रात हो रही है।
अब अगर हम परिवहन की बात करें तो बारिश के कारण कई प्रमुख सड़क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 57 के कुछ हिस्सों पर पानी भर गया है, जिससे वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है, विशेषकर उत्तर बिहार के क्षेत्रों में जहां पटरियों के किनारे पानी जमा हो गया है। कई ट्रेनों को मार्ग बदलकर चलाया जा रहा है या विलंब से संचालित किया जा रहा है। राज्य के शिक्षा विभाग ने भी सभी जिलों को निर्देश दिया है कि यदि किसी विद्यालय भवन में पानी भरता है या उसके आसपास जल जमाव की स्थिति बनी रहती है तो उसे अगले आदेश तक बंद कर दिया जाए और वहां राहत शिविर के रूप में व्यवस्था की जाए। अब बात करते हैं आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जिलेवार चेतावनी जारी की गई है। रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट के अनुसार स्थानीय प्रशासन को पूरी तैयारी रखने को कहा गया है। आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे नदियों के किनारे, जल भराव वाले रास्तों और ऊंचे पेड़ों से दूर रहें। वज्रपात की स्थिति में बिजली उपकरणों से दूरी बनाए रखें और सुरक्षित आश्रय में शरण लें। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस समय पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। ऐसे में यह वर्षा अगर नियंत्रित बनी रहती है तो यह किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। लेकिन अगर यह बारिश लगातार और अत्यधिक होती रही तो यही मौसम कहर बन सकता है। इसलिए प्रशासन और आमजन दोनों को सजग रहना आवश्यक है। अंत में, अगर आप बिहार के किसी भी जिले, गांव या शहर से हैं और चाहते हैं कि आपको अपने क्षेत्र की मौसम से जुड़ी सबसे सटीक और ताज़ा जानकारी सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल बिहार समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हैं, ताकि हम आपके इलाके का मौसम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें।